वो औरत जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जो तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। मेरी नाक पे दाना निकला, तकलीफ हो रही, सजदा करने में तकलीफ होती है। तो जो तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में, बड़ी नेक औरत फिर भी जन्नत में नहीं। कौन औरत है वो? नबी फरमाते हैं वो औरत है जो अपने शौहर से लड़ती है, वो अपने शौहर का कहना नहीं मानती है, अपने शौहर को सताती, मायके में जाकर के उसको बेइज्जत करती है। नबी फरमाते हैं यहां तक झगड़ा हो जाए उन दोनों में, रह घर में रह खा रहे घर में, शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का अलग, एक दूसरे से रात को बोले नहीं, तो नबी फरमाते ऐसी औरत कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने हज करे, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा उसके शौहर का वो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार है। नबी फरमाते हैं जब तक वो माफ ना कर दे तो वो जन्नत में नहीं जा सकते। बड़ी बात है ये मेरी बहनों के लिए। आज दुपट्टा उड़ाए ऐसे फेंका और घर बैठी है, वहां जाके फोन कर रही है, घर आ गई हूं मैं घर। अब सुनो, एक शौहर वो है जो नमाज पढ़े, रोजे रखे, सब कुछ करे, मगर उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारूद, नमरूद, हामान, शद्दद। आज के मैं जालिमों का नाम ही नहीं लेता, सब समझदार है, समझे। जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन? फिरौन, नमरूद, हामान। नबी फरमाते हैं वो शौहर है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है, अपनी बीबी को मारता है, पीटता है, नाहक उसको सताता है, इल्जाम लगाता है। वो अपने चचेरे तयरे मुमेरे पुबेरे कलेरे भाई से अगर थोड़ी मोड़ी बात भी कर लेता ना तो उस पर ऐब लगाता है। ये कहता तू बदचलन है, तू गलत। मेरे इशारा समझ रहे हैं? बात आदमी के दिमाग में कीड़ा होता, कीड़ा, उसका ये कीड़ा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सही बता रहा हूं हजरत में। शरीफ बीबी है, सब बातें, मगर फिर भी उस पर इल्जाम लगाता। और कुछ हैं भी ऐसी, कई बच्चों की अम्मा हो गई, फिर भी मोबाइलों में उसकी बातें पकड़ी जा रही है। इतना संभाल के सोना चांदी नहीं रखती जितना संभाल के मोबाइल रखती है, पासवर्ड डाल के रखती है, पासवर्ड डाल के। और बात आदमी भी इतना बड़ा सनीचर है, इतना नालायक है कि कई बच्चों का अम्मा, कई बच्चों का अब्बा मोटरसाइकिल पे घुमाए फिर रहा दूसरियों को। कहां जा रहे हो? चाउमीन खाने, बर्गर, मोमोज, पिज्जा। तेरे मोमोज तो देख कब्रिस्तान में निकलेंगे, इतना मारा जाएगा, घेर घेर के ठिकाने लगा दिया जाएगा तुझे। हाँ हजरत, शर्म नहीं आती किसको? कई बच्चों का अब्बा हो गया और फिर भी कहा जा रहा है चाउमीन खाने जा रहा है, चाउमीन। तेरी आइसक्रीम निकलेगी। होश में आओ, होश में। मेरी बात तुम्हें लग रही, लेकिन सुनो, अल्लाह अल्लाह मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। नबी ने फरमाया 3 लोग वो है जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। एक, माँ बाप का नाफरमान। 2 बाकी है ना अभी, और 1:15 बज गया। खत्म कर दूं क्या? तो नारा तो लगाने दो तुम। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें सोने नहीं दे रही हूं इस वजह से। मैं चाह रहा हूं कि जब इतनी मुश्किल से बुला, जो मुझे दावत पेश की है, मालूम है? शाहकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, हाँ, मद्दाह खैरुल अनाम, शान अरब, जो शायर साहब, उन्होंने मुझे दावत दी थी और आज वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वो झारखंड में है, मुझे लगता है उड़ीसा में कहीं। बहरहाल उनकी मोहब्बत भरी दावत, तो सोच रहा हूं कुछ ना कुछ देके जाऊं। अच्छा सुनो, एक बात और कांटे की सुनो। मैंने कहा ना एक पॉइंट उठाऊंगा और फिर बोलूंगा। अगर चलत फिरत करोगे तो फिर मैं हट जाऊंगा, क्योंकि मैं जो है लोगों को देख के तकरीर करता हूं। आंखें खोल यार, एक शख्स तुम्हारे गांव में
कोई ऐसा है, कैसा, तवज्जो रखना, किसी का मुर्गा मर जाए और वो मुर्गा घूरे पे फेंक गया, मर हुआ था, अब वो उस मुर्गे का गोश्त खाए, मुर्दार मुर्गे का, मरे हुए मुर्गे का। है कोई गांव में तुम्हारे यहां से? नहीं। कोई ऐसा है जो मरे हुए बकरे का गोश्त खाता हो या मरे हुए जानवर का गोश्त खाता हो? अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, यार उसकी बीवी बच्चे सब उसके लिए दुआ करते हैं, और वो सगा भाई आए अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? हाँ या ना बोलो? नहीं ना। और अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो। उससे रिश्तेदारी करोगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? तुम में 50% निकाल के दिखाऊंगा। अभी पहली मर्तबा आया हूं, सोचोगे यार बड़ी अंदर से निकालना है। 50% तुम लोगों में और औरतों में 80%, ये 30% तुमसे आगे चल रही है इस मामलात में। 50% आप लोगों में ऐसे हैं जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आप कहोगे यार कौन से हजरत को लिया है यार तुम, लेकिन मैं किसी की बात नहीं कहूंगा। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन कुरान गलत नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? मैं छोटी बात उठाता ही नहीं, अगर छोटी उठाऊं तो हो सकता कोई ये कह दे अरे यार नहीं मानेंगे, मगर कुरान पेश करूंगा, कुरान की आयत पढ़ूंगा तो कोई माई का लाल है ही नहीं जो ये कह दे मैं कुरान को नहीं मानता। पढ़ने जा रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं है? तुम लोग भी इतना तो पढ़े हुए हो, तुम्हें भी पता होगा कुरान की आयत है। तुम अपने अपने मोबाइल में इसका तर्जमा देख लियो, लेकिन पहले मैं बता लूं, पहले मैं बताऊं, उसके बाद अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम। समझ रहे? और अभी अभी अगर मैं गलत बोलूंगा तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं। एक एक बात क्लियर। अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों जरा सुनो, आप कहोगे हमारी 40-50 साल उम्र हो गई, हमने अभी तक नहीं देखा कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, मगर कुरान पढ़ने वाले सुनो, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह फरमाता अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता, अगर चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ 50% गीबत करते हैं या नहीं करते हैं? चुगली करते हैं या नहीं करते हैं? पीठ पीछे बुराई करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। ऐसा है। अब कोई गीबत करेगा आज के बाद? हाँ ना बोलो। चुगली करेगा? तुमने मुझसे वायदा किया था, देखो कितने सच्चे हो, हाथ उठा कर तौबा करो। सब लोग हाथ उठाओ और तौबा करो, हाथ उठा। उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में दुआ कबूल हो। सारे लोग हाथ उठा करके बोलो या अल्लाह आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत से रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? तवज्जो रखो। औरतों से मैंने हाथ इसलिए नहीं उठवाए, मुझे उम्मीद है ये ऐसे ही मान जाएंगे, सीधी है। बोलो तुम जानते ही हो।
समझे? मुझे पूरी, और हजरत भी खूब जानते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह वो आज के बाद, वरना औरत अगर इनका चेकअप कराया जाए ना तो आधे आधे इनके फेफड़े खराब निकलेंगे। हाँ, और वही हसद की वजह से काले हो गए, काले जलन। अच्छा कोई वैसा नहीं, जायदाद का कोई ऐसा नहीं, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, इसने ऐसे क्यों पहन लिए, इसने ऐसे क्यों, इसी जलन में कुड़ गई, काली हो गई। ये जलन, ये हसद। एक तो पहले ही लड़के ना